हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पूर्णतः क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन वही मई महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे थे ना, और राजस्थान का, और इसी के संदर्भ में अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मई महीने का करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो आपके स्टील्थ और सर्विलांस ड्रोन वर्जन नेत्र के बारे में बात करें तो आईआईटी जम्मू के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना की आपके मारक व रक्षा क्षमता के बढ़ाने हेतु अत्याधुनिक आपके स्वदेशी स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन वज्र नेत्र के आपकी क्या है विकसित किया है। ओके, और वैज्ञानिक इस टीम में आपके रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के भी तरंग श्रीनिवास, कौन थे? तरंग श्रीनिवास भी शामिल हैं। कौन है? रावत बाटा के चित्तौड़गढ़ के तरंग श्रीनिवास भी शामिल है। तो क्वेश्चन इसीलिए तो इम्पोर्टेंट बनता है, बाकी अपन को जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना। स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन वर्जन नेत्र आईआईटी जम्मू कश्मीर के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया, मारक और रक्षा क्षमता के बढ़ाने के लिए किया, और ये अत्याधुनिक स्वदेशी आपकी क्या ड्रोन है विकसित है। और रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के तरंग श्रीवास भी हैं। तरंग श्रीवास इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपके थेरानोस्टिक प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर रवि राज वंकायलाना के नेतृत्व में कैंसर जैसी आपकी जटिल जो बीमारी है उसके निदान और इलाज हेतु नैनोमेड लैब ने आपके थेरानोस्ट प्लेटफॉर्म का विकसित किया है। थेरानोस्टिक जो प्लेटफॉर्म है इसका संबंध किससे है? कैंसर जैसी बीमारियों के निदान और इलाज हेतु आपके क्या है नैनोमेड लैब ने आपके थेरानोस्टिक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। हाँ, नेतृत्व किसका था इस नैनोमेड लैब के? तो नेतृत्व किया था आपके आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर हैं रवि राज वंकायाला इसके क्या प्रमुख रूप से नेतृत्व करता है। वंकायाला नेतृत्व करते हैं और इनके नेतृत्व में नैनोमेड जो लैब है उसने थेरानोस्टिक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। थेरानोस्टिक प्लेटफॉर्म बाय नैनोमेड लैब। वर्तमान समय में डॉक्टर वंकायाला के नेतृत्व में 2D नैनो मटेरियल्स जैसे आपके एमएक्सेंस हैं और मेटल ऑर्गेनिक फार्म वर्क्स हैं, ब्लैक फॉस्फोरस एंड है बोरोफेन है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और पर कार्य किया जा रहा है। इन पर क्या है कार्य किए जा रहे हैं। नैनो मटेरियल्स जिन्हें सूक्ष्म सुपर हीरो भी कहा जाता है। जो नैनो मटेरियल्स हैं, इस नैनो मटेरियल हैं, इन्हें आपकी क्या सूक्ष्म सुपर हीरो भी कहा जाता है। इन्हें सूक्ष्म सुपर हीरो भी कहते हैं नैनो मटेरियल्स को, बिकॉज नैनो मटेरियल से आपके सूक्ष्मता के दृष्टिकोण से बहुत काम आते हैं। तो सूक्ष्म सुपर हीरो कहना भी लाजमी है। अपने विशिष्ट सतह गुणों के कारण दवाओं को सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने में ये सक्षम होते हैं। तो सीधे क्या रोगग्रस्त कोशिकाएं होती है वहां तक पहुंचाने के लिए सीधे काम करते हैं। तो नैनो मटेरियल्स जिन्हें क्या है सुपर हीरो कहते हैं, सूक्ष्म सुपर हीरो। चलिए, राज्य के विद्युत ग्रह द्वारा आपकी कीर्तिमान स्थापित करना। तो कौन कौन सी कीर्तिमान स्थापित किया राज्य के विद्युत ग्रहों के द्वारा? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 15वीं मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ सुपर तापी परियोजना एवं 1000 मेगावाट क्षमता की छबड़ा सुपर तापी परियोजना को लगातार बिना डैमरेज के कोल रेक को खाली करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह में 4 सितंबर 2025 से 23 मई 2026 तक 750 से भी अधिक कोल रेक बिना डैमरेज खाली की गई है। कोल रेक है तो बिना आपकी क्या है डैमरेज खाली की गई है। क्या समझे? राज्य के विद्युत ग्रहों के द्वारा कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या कीर्तिमान स्थापित किया है? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है। इस निगम की 1500 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ सुपर तापीय परियोजना और 1000 मेगावाट क्षमता की छबड़ा सुपर तापीय परियोजना में लगातार बिना डैमरेज के आपकी क्या बिना डैमरेज के कोल रे को
कोल रेक को खाली करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो कोल रेक है उसको बिना डैमरेज के कोल रेक है उसको खाली करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह में 4 सितंबर 2025 से 23 मई 2026 तक 750 से आपके अधिक कोल रेक बिना डैमरेज खाली की गई है। ठीक है ना। तो सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह में 4 सितंबर 2025 से 23 मई 2026 तक की बात है, 750 से अधिक कोल रेक है बिना डैमरेज खाली की गई है। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। आगे बढ़ते हैं। छबड़ा थर्मल विद्युत गृह के बारे में बात करें तो इसने 2 नवंबर 2025 से 23 मई 2026 तक 521 कोल रेक बिना डैमरेज की खाली करी है। 521 कौन करता है? छबड़ा करता है, लेकिन दोनों की तारीख में फ़र्क है। उल्लेखनीय है कि कोल रेक डैमरेज शून्य होने से कोयले में आपकी कीमतें कम हो जाती हैं, और जब डैमरेज है, ये कोल रेक डैमरेज होता है, ये शून्य आपके हो जाने पर कोयले की कीमतें हैं, कोयले की कीमत हो जाएगी कम। रेलवे में डैमरेज आपके चार्ज रेलवे ट्रैक को निर्धारित समय सीमा में अनलोडिंग न करने पर लगाया जाता है। रेलवे में डैमरेज चार्ज रेलवे ट्रैक को निर्धारित समय सीमा में अनलोडिंग न करने पर लगाया जाता है। रेलवे में क्या है? रेलवे में डैमरेज चार्ज है रेलवे ट्रैक को निर्धारित समय सीमा में अनलोडिंग न करने पर लगाया जाता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182 आपके करोड़ रुपए का क्या है? अनुदान दिया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 26-27 में क्या है? 182 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। 22 मई को अल्पसंख्यक आपके जो मामलात हैं वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय जो समीक्षा बैठक के शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अल्पसंख्यक मामलात में 22 मई को वक्फ विभाग की आपकी क्या है? अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है, और इस बैठक में आपके शासन सचिवालय में मुख्य सचिव श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। और इस बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपए के 31 नवीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। 31 नवीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। 31 नवीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। कितने? 31 का। कितनों का? 31 का। 31 नवीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट चीज़ है, और राज्यसभा चुनाव 2026 के बारे में बात करते हैं। 18 जून को राज्यसभा की 27 सीटों पर चुनाव होंगे। 1 जून 2026 को आपके अधिसूचना जारी की गई है, और 21 जून 2026 को 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। राजस्थान के 3 राज्यपाल सांसद नीरज डांगी का, राजेंद्र गहलोत का, रवनीत सिंह सम्मिलित हैं। पता नहीं कौन है, लेकिन है। आप तो जानते भी शायद होंगे, और ज़्यादा जान के भी क्या करना है, नाम रट लो बस, बहुत है। राज्यसभा सांसद है नीरज डांगी को, राजेंद्र गहलोत को, और रवनीत सिंह की जगह खाली हो जाएगी। ठीक है ना। 21 जून 2026 की बात है साहब कि 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। कितने? 24 राज्यसभा सांसदों के कार्यकाल पूर्ण हो रहा है 21 जून 2026, यानी कि योगा दिवस के अवसर पर। जयपुर में बिचून बनेगा माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जयपुर के बिचून में बनेगा क्या? माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। राज्य सरकार ने जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की है। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बात ये है कि राज्य सरकार ने जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा करी है। श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक हैं। श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक। झालामंड जोधपुर में प्रजापत कुमार समाज की आराध्या और कुल देवी श्रीयादे माता पैनोरमा बनाया जाएगा। क्या चीज़ है? चीज़ ये है कि झालामंड जोधपुर में प्रजापत कुमार समाज की आराध्या
और कुल देवी श्रीयादे माता का पैनोरमा बनाया जाएगा। बोलिए मेरे साथ, क्या चीज़? झालामंड जोधपुर में, झालामंड जोधपुर में प्रजापत कुमार समाज की आराध्या, प्रजापत कुमार समाज की आराध्या कुल देवी, आराध्या एवं कुल देवी श्रीयादे माता, श्रीयादे माता, श्रीयादे माता का पैनोरमा बनाया जाएगा। बिल्कुल बढ़िया बात है। राज्य बजट 2026-27 में 500 विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनों का वितरण किए जाने की घोषणा की गई है। राज्य बजट 2026-27 में 500 विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनों का वितरण किया जाने की घोषणा की गई। इस वर्ष माटी कला के 100 प्रशिक्षण तैयार करने का लक्ष्य है, 100 प्रशिक्षक तैयार करने का लक्ष्य है और इसके लिए राज्य के बाहर विभिन्न स्तरों पर विशेष ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, विशेष ट्रेनिंग। माटी कला बोर्ड के उपलब्धियां देखें तो मुख्यमंत्री के द्वारा माटी राजस्थान री पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें बोर्ड द्वारा 2 वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और योजनाओं के लिए जानकारी है माटी राजस्थान की। बोर्ड द्वारा प्रदेश की विभिन्न माटी कला विधाओं के उत्कृष्ट 45 कलाकारों को माटी के लाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बोर्ड के द्वारा प्रदेश की विभिन्न माटी जो कला विधाओं में उत्कृष्ट 45 कलाकारों को माटी के लाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उद्योग भवन में निर्मित होने वाली एक जिला एक उत्पाद वॉल में माटी कला के उत्पाद का भी प्रदर्शन होगा, माटी कला के उत्पादों का भी प्रदर्शन होगा। लिखो, सुनो, पढ़ो कि माटी कला उत्पादों का भी प्रदर्शन होगा। मिट्टी के बर्तनों से होने वाले लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माटी कला मेलों प्रदर्शनियों का आपके MSME पॉलिसी के माध्यम से आयोजन किया जाएगा, MSME पॉलिसी के माध्यम से आयोजन किया जाएगा। बालोतरा का सिवाना रिंग है, बालोतरा का सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स हाल ही में केंद्रीय खान मंत्रालय की टेक्निकल कम कॉस्ट कमेटी के संयुक्त बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बालोतरा में मौजूद आपके दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया है। बालोतरा का सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है केंद्रीय खान मंत्रालय की टेक्निकल कम कॉस्ट कमेटी की संयुक्त बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बालोतरा में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया है। कॉम्प्लेक्स के 3 भागों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स HREE और क्रिटिकल रेयर आपके मेटल्स का विशाल भंडार मिला है। रेयर अर्थ आपके एलिमेंट्स, हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल रेयर मेटल्स। तो रेयर अर्थ, हेवी रेयर और क्रिटिकल रेयर। सो नेक्स्ट, इन ब्लॉक्स के तकनीकी मूल्यांकन के लिए 3 कंपनियों को कार्य भी आवंटित किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एक ज्वालामुखी कुंड है जो 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एक ज्वालामुखी कुंड है जो 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स के सर्वेक्षण में नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसे रेयर अर्थ हैं, ये एलिमेंट्स पाए गए। नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग कहाँ होता है? एयरो स्पेस इंजन के लिए सुपर एलोय मटेरियल में और चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उपकरणों में उपयोग होने वाले सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में, परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल तकनीक, रोबोटिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक प्रसंस्करण आदि में। राज्य सरकार रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना भी कर रही है। राज्य सरकार रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की भी स्थापना कर रही है। राजस्थान सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, IIT हैदराबाद और IIT
ISM धनाबाद के साथ साझेदारी से ऐसे खनिजों HRE क्रिटिकल केयर मेटल की खोज और अनुसंधान के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिवाड़ी प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर बना है। भिवाड़ी के प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर बना है। 15 मई 2026 की बात है कि भजन लाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से भिवाड़ी प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर जो क्लस्टर है उसका उद्घाटन किया। भिवाड़ी के आपके सलारपुर खुसखेड़ा में क्षेत्र में अलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित एवं 20 कंपनियों द्वारा मिलकर विकसित यह है ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर न केवल आपके राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर है बल्कि देश की पहली SME आपके सेमीकंडक्टर आपके फैसिलिटी भी है। समझ आई ना कि भिवाड़ी के सलारपुर खुसखेड़ा क्षेत्र में अलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्राइवेटाइज लिमिटेड द्वारा स्थापित एवं 20 कंपनियों द्वारा मिलकर विकसित यह ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर न केवल राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर है बल्कि देश की पहली SME सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी है ना। इस क्लस्टर के वार्षिक पैकेजिंग क्षमता वर्तमान में लगभग 6 करोड़ सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं, जिसमें आगामी 2-3 साल में 40 करोड़ से 60 करोड़ तक यूनिट्स तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 6 करोड़ ही है, लेकिन 2-3 साल में क्या कर लेंगे, 40 से 60 करोड़ तक यूनिट्स तक बढ़ा देंगे। देश का 12वां आपके सेमीकंडक्टर प्लांट है और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कंकणी क्षेत्र में को विशेष रूप से सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जोधपुर पाली मारवाड़ जो औद्योगिक क्षेत्र है और कंकणी क्षेत्र को विशेष रूप से क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो पूछ सकते हैं कंकणी क्षेत्र है और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, उसको क्या किया जा रहा है, सिलिकॉन वैली आपके राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। भिवाड़ी के कॉमन आपके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, भिवाड़ी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ने भिवाड़ी के कहरानी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP की स्थापना हेतु 75 करोड़ रुपए के अनुदान को स्वीकृति है वो प्रदान करी है। भिवाड़ी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ने भिवाड़ी के कहरानी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, इसकी क्या है स्थापना हेतु 75 करोड़ रुपए के अनुदान को क्या स्वीकृति प्रदान करी है। भिवाड़ी के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, भिवाड़ी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ने भिवाड़ी के कहरानी में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापना हेतु 75 करोड़ रुपए के अनुदान स्वीकृत किया है और इस प्लांट की स्थापना राज्य सरकार के सहयोग से कहरानी ग्रीन ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्वारा की जा रही है, जिसकी क्षमता है 6 MLD आपके प्रस्तावित है। ठीक है ना, याद रखना, ग्रीन ट्रीटमेंट एसोसिएशन द्वारा आपकी क्या है कहरानी है उसके सहयोग से बन रही है। राज्य सरकार है नया CETP स्थापित करने या आपके स्थापित CETP को अपग्रेड करने के लिए 75 करोड़ है ये रुपये तक का अनुदान देती है। ठीक है ना। प्रदेश में महापुरुषों के पैनोरमा है। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश की गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में महापुरुषों के पैनोरमा बनवाए जा रहे हैं। कौन कौन से देखो, महावीर जी पैनोरमा करौली में होगा, ऑब्वियसली बात है, कहाँ होगा और तो श्री विद्यासागर जी का महाराजा का पैनोरमा है। विद्यासागर जी का पैनोरमा अजमेर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अजमेर में बन रहा है। जगत शिरोमणि कर्माबाई का डीडवाना में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, डीडवाना में। जसवंत सिंह जी का पैनोरमा कहाँ बन रहा है, जसवंत सिंह जी का पैनोरमा बीकानेर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बीकानेर में बन रहा है। खेमा बाबा बालोतरा से संबंधित हैं। भामाशाह का पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में बन रहा है। रावचंद्र सिंह का पैनोरमा जोधपुर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, जोधपुर में बन रहा है रावचंद्र सिंह जी का, चंद्रसेन जी का। ठीक है ना। और संत श्री दुर्बल नाथ जी का बांदी कोई दोसा में बन रहा है। वीर दुर्गादास पैनोरमा बन रहा है बालोतरा में, सिवाना में। वहाँ पर रहे थे ना दुर्गादास जी उस दिशा में, तो यहाँ पर सिवाना बाड़मेर में क्या वीर दुर्गादास जी का आपके पैनोरमा बन रहा है। हाड़ी रानी का सलूमर में बन रहा है, वीर दुर्गादास का हो गया। और महर्षि दयानंद सरस्वती का अजमेर में बन रहा है। वीर तेजा जी का पैनोरमा आपके खरनाल नागौर में बन रहा है। बिल्कुल, ये पैनोरमा नए बन रहे हैं, उन सभी को एक लिस्टेड में एक जगह पर कर दिए गए हैं, तो वो एक जगह पर हमने क्लियर भी कर दिए हैं। सारे लगभग याद ही, अब क्या देखा, एक देख लो, विद्यासागर जी हैं, उनका बन रहा है अजमेर में।
बाकी भगत शिरोमणि कर्माबाई आपको पता है, जसवंत जी का पैनोरमा बीकानेर में, जसवंत जी का बीकानेर में बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है अलग से। खेमा बाबा बालोतरा में है, भामाशाह पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। रावचंद्र सेन जोधपुर में होगा। दुर्बल नाथ जी का पैनोरमा आपके बांदी कोई दोसा में बन रहा है, याद रखना। दुर्गादास पैनोरमा सिवाना बालोतरा में है। हाड़ी रानी का सलूम्बर में बन रहा है, ठीक है। महर्षि दयानंद नागौर में होंगे, वीर तेज करनाल नागौर में होंगे, सॉरी महर्षि दयानंद अजमेर में होंगे, ईजी है। जैसलमेर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने हाल ही में जैसलमेर के देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा करी है। यूएई के ने हाल ही में जैसलमेर के में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा करी है और इस घोषणा के मुताबिक यूएई सरकार 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत पाकिस्तान सीमा में सटे गोटारू क्षेत्र में 60 गीगावाट क्षमता का सोलर विंड और हाइब्रिड एनर्जी आपके प्रोजेक्ट विकसित करेगी। 60 गीगावाट क्षमता का है और 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। यूएई की गवर्नमेंट है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई है संयुक्त अरब अमीरात। उल्लेखनीय है कि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था 2024 में, उसके दौरान इस प्रोजेक्ट हेतु आपकी राजस्थान सरकार यूएई के मध्य एमओयू भी संपन्न हुआ था। जैसलमेर प्रदेश का पहला बकरी बैंक बना है। राजस्थान वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा दुर्लभ वन्यजीव केराकल सियागोस की आपके रिवेंज किलिंग से बचाने के लिए जैसलमेर में पहला बकरी बैंक बनाया जा रहा है। इस बैंक के अंतर्गत यदि केराकल किसी पशुपालक के पशु का शिकार करता है तो इसके बदले पीड़ित को एक स्वस्थ बकरी सौंप दी जाएगी ताकि बदले की भावना से केराकल का शिकार रोका जा सके। देश में 50 केराकल अभी बचे हैं, जिनमें से 4 केराकलों की पुष्टि जैसलमेर में हुई है, ठीक है। तो 50 केराकलों में से 4 केराकल हैं आपके क्या है जैसलमेर में बचे हैं, इसकी पुष्टि हो रखी है। तो भाई केराकल है आपकी, अगर लल्डे को बकरी को मार देता है तो भाई आप मत मारना उसे, आपको उसके बदले बकरी मिल जाएगी। तो राजस्थान वन विभाग और आपके वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा ऐसे दुर्लभ वन्यजीव हैं उसको रिवेंज किलिंग से बचाने के लिए जैसलमेर में चलाया जा रहा है। प्रदेश का पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट, गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट बना है, कहाँ पर है देखिएगा। राजीविका है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा सोजत नगर पालिका सामुदायिक भवन पाली में 15 लाख की लागत से प्रदेश का पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट आपके यहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। सोजत नगर पालिका सामुदायिक भवन पाली में 15 लाख की लागत से प्रदेश का पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू आपके प्लांट बनाया जाएगा। कहाँ पर? पाली में बनाया जाएगा, नगर पालिका सामुदायिक भवन पाली में, ओके। 15 लाख की लागत से प्रदेश में बनेगा ये। राजीविका के द्वारा ये प्लांट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जा रहा है। राजीविका के द्वारा ये प्लांट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजीविका के द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में हर्बल वाटिका नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन, हर्बल वाटिका नक्षत्र वाटिका का राजस्थान विधानसभा में आपके उद्घाटन हुआ है। 5 मई 2026 को राजस्थान विधानसभा परिसर में पर्यावरण, आयुर्वेद एवं भारतीय ज्योतिष विज्ञान को समर्पित 2 वाटिकाएं हर्बल वाटिका एवं नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया गया। विधानसभा परिसर है, उसमें पर्यावरण और आयुर्वेद एवं भारतीय ज्योतिष विज्ञान को समर्पित, ठीक है ना, पर्यावरण, आयुर्वेद एवं भारतीय ज्योतिष विज्ञान को समर्पित 2 वाटिकाएं हैं, हर्बल वाटिका और नक्षत्र वाटिका। 5 मई को उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, इन वाटिकाओं का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवना ने किया। 5 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों नरेंद्र सिंह तोमर हैं, एमपी वाले सतीश महाना हैं, उत्तर प्रदेश के कुलदीप सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश के सुरमा पाडी ओडिया के और मिंगमा नुबू शेरपा सिक्किम के साथ किया। हर्बल वाटिका का क्या अर्थ है? हर्बल वाटिका मतलब है आपके जो विधानसभा परिसर है उसके उत्तर पूर्वी जो उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थापित हर्बल वाटिका का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद के महत्व को रेखांकित करना है, औषधीय पौधों के प्रति आपके जन जागरूकता बढ़ाना है। इस वाटिका में कुल 38 क्यारियां बनाई गई हैं, 38 प्रकार की औषधीय प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए।
समझ में आई क्या बात है? बात ये कि हर्बल जो वाटिका है विधानसभा परिसर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित हर्बल वाटिका का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद के महत्व को रेखांकित करना है। स्वास्थ्य और आयुर्वेद का क्या महत्व है ये रेखांकित करना है। औषधीय पौधे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। 38 क्यारियां बनाई गई हैं वाटिका में। 38 प्रकार के औषधीय प्रजातियों के पौधे आरोपित किए गए हैं। नक्षत्र वाटिका देखो परिसर के दक्षिणी क्षेत्र है। उस दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित नक्षत्र वाटिका भारतीय ज्योतिष और आयुर्वेद को आपके समर्पित है। तो ये वाली ज्योतिष किसके? ज्योतिष और आयुर्वेद को। वो वाली किसके? स्वास्थ्य और आयुर्वेद को। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों से संबंधित 27 प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। 27 नक्षत्रों से संबंधित 27 प्रकार के वृक्ष लगाए नक्षत्र वाटिका। ओके ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट है जयपुर जंक्शन में ISO सर्टिफिकेशन। जयपुर जंक्शन को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। कैसे? देखो, जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली EMS के लिए ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ISO 14001/2015 सर्टिफिकेशन मिला है। जंक्शन को यह सर्टिफिकेशन स्टेशन परिसर में स्वच्छता, ग्रीन एनवायरनमेंट और यात्री सुविधाओं को बेहतर प्रबंधन के लिए कर दिया गया है। जयपुर जंक्शन को ये ISO सर्टिफिकेशन है वो किया गया है। और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति का आपके अनावरण भी हुआ है। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण किया गया है 14 मई 2026 को। 14 मई 2026 को, ठीक है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भजनलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित रहे। इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेड़ता नागौर में रावदूदा की मूर्तिका का आपके मूर्ति था उसका मूर्ति का भी अनावरण भी किया। इसी दिन आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भजनलाल शर्मा ने मेड़ता के नागौर में रावदूदा की मूर्ति का भी अनावरण किया था। गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। बीकानेर में HDR आपके बेकरी थेरेपी सुविधा का शुभारंभ। राजस्थान में HDR बेकरी थेरेपी है, इस थेरेपी की सुविधा का शुभारंभ किया है। 14 मई 2026 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने बीकानेर जिले के PBM अस्पताल स्थित आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान केंद्र में HDR हाई डोज रेट आपके ब्रिक थेरेपी सुविधा का उद्घाटन किया है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह मशीन टर्शरी कैंसर केयर सेंटर योजना के अंतर्गत बनाई गई है। समझ भाई बात? क्या समझ भाई? बीकानेर में HDR आपके ब्रेकी थेरेपी सुविधा का शुभारंभ हुआ है। ब्रेकी थेरेपी, HDR ब्रेकी थेरेपी 14 मई है ना, उस 14 मई को केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल बीकानेर जिले के PBM जो अस्पताल है आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र में HDR आपके जो हाई डोज रेट ब्रिक थेरेपी सुविधा का उद्घाटन किया है। 4 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह मशीन आपके टर्शरी कैंसर सेंटर योजना के अंतर्गत लगाई गई है। जोधपुर वाली और मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। दिल्ली मुंबई आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है और इसके अंतर्गत 5 नोड में से एक नोड जोधपुर पाली औद्योगिक का आपके मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, बिल्कुल है। इस क्षेत्र में रोहट आपके तहसील पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 और राज्य राजमार्ग 64 पर राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रिडको द्वारा विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 और 64 राजमार्ग राज्य। इस क्षेत्र में आपके औद्योगिक इकाइयों को गैस उपलब्ध करवाने हेतु इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा पाली और जोधपुर को जोड़ने वाली गैस ग्रिड लाइन महसाणा आपकी बठिंडा परियोजना तक पूरी कर ली गई है। इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को गैस उपलब्ध करवाने हेतु इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा पाली और जोधपुर को जोड़ने वाली गैस ग्रिड लाइन महसाणा बठिंडा परियोजना तक पूरी कर ली गई है। रिडको देखो, ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड आपके इम्प्लीमेंट ट्रस्ट भारत सरकार एवं रिको संयुक्त उपक्रम के रूप में गठित कंपनी है जिसका उद्देश्य
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं आधारभूत आपके संरचना का विकास करना है। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और आधारभूत संरचना का विकास करना है। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और आधारभूत संरचना का विकास करना है। चलिए, जैतारण में हॉकी खेल अकादमी 31 मई 2026 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पाली के जैतारण में आधुनिक हॉकी टर्फ और हॉकी खेल अकादमी परियोजना का शिलान्यास किया है। क्या किया है? 31 मई 2026 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री अविनाश गहलोत ने पाली जैतारण में आधुनिक खेल टर्फ और हॉकी खेल अकादमी परियोजना का शिलान्यास किया है। जैतारण में परियोजना की स्वीकृति लागत 6,59,10,354 रुपया 6.59 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई है। कार्यपूर्ण की अवधि 12 जनवरी 2027 तक की गई है और बजट 2025-26 के जैतारण में हॉकी खेल अकादमी की स्थापना हेतु युवा मामले और खेल विभाग के द्वारा 8 करोड़ रुपये स्वीकृति जारी की गई थी। ठीक है ना। त्रिनाद में जयपुर फूड के अंदर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने त्रिनाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में जयपुर फूड के स्थायी कृत्रिम अंग केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है ना। जयपुर फूड के स्थायी कृत्रिम अंग के केंद्र का आपके क्या गया उद्घाटन किया त्रिनाद के। जयपुर फूड यूएसए, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और त्रिनाद सरकार के साझा प्रयासों से शुरू किया गया है। जयपुर फूड यूएसए, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और आपके त्रिनाद सरकार के साझा प्रयासों से शुरू किया गया है। केंद्र को अधिकारिता तौर पर आपके नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर का दर्जा दिया गया है। केंद्र को क्या है? इस केंद्र को आधिकारिक तौर पर आपके नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर का दर्जा दिया गया है। नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर का दर्जा दिया गया है। राजस्थान से संबंधित अपन देखते हैं व्यक्तित्व या नियुक्तियाँ। प्रोफेसर कैलाश डागा और प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़। कैलाश डागा और मदन सिंह राठौड़ 13 मई 2026 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य सरकार के परामर्श से आदेश जारी कर राज्य के 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए हैं। नवनियुक्त कुलपति एवं संबंधी विश्वविद्यालय प्रोफेसर कैलाश डागा है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ हैं महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर। कुलपति पद पर यह नियुक्त कार्यभार संभालने के लिए 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने में से तक इनमें से जो भी पहले हो के लिए आपके नियुक्त हैं। प्रोफेसर कैलाश डागा उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कैलाश डागा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर। मदन सिंह राठौड़ महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर। मदन सिंह राठौड़। कैलाश डागा मोहनलाल सुखाड़िया। मदन सिंह राठौड़ महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट, राजस्थान में 3 कोचिंग स्टाफ को बीसीसीआई में आपके नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने 11 मई से लेकर 9 आपके जून 2026 तक होने वाली अंडर 19, अंडर 16 ट्रेनिंग कैंप हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति की। 3 पदाधिकारी राजस्थान के हैं। अंशु जैन है जो आपके रंगपो सिक्किम से होने वाले अंडर 19 आपके जो एलिट बॉयज़ कैंप के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं, अंशु जैन। मगन सिंह चौहान है जो आपके अनंतपुर आंध्र प्रदेश में होने वाली अंडर 16 प्रशिक्षण शिविर के लिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में नियुक्त हुए हैं मगन सिंह चौहान। अंशु जैन तो कोच बन गए हैं। सुनील शारोन है अहमदाबाद गुजरात में होने वाले प्रशिक्षण शिविर के लिए स्ट्रेंथ एवं आपके कंडीशनिंग कोच के लिए नियुक्त हुए हैं सुनील श्योराण। हेमंत कुमार शर्मा को वर्ल्ड आयुर्वेद फेडरेशन की आपकी सदस्यता प्रदान की गई है। हाल ही में हेमंत कुमार शर्मा को वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन की सदस्यता प्रदान की गई है। हेमंत कुमार शर्मा को वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन की आपकी सदस्यता प्रदान की गई है। हेमंत शर्मा अगस्त 2026 के अमेरिका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आधुनिक जीवन और आयुर्वेद विषय पर शोध प्रस्तुत करेंगे।
हेमंत शर्मा अगस्त 2026 में अमेरिका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आधुनिक जीवन और आयुर्वेद विषय पर आपकी क्या है शोध प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट, ध्रुवन जैन और जय शर्मा। ध्रुवन जैन और जय शर्मा जयपुर के युवा उद्यमी ध्रुवन जैन और जय शर्मा को फोर्ब्स अंडर 13 एशिया 2026 की सूची में शामिल किया गया है। जयपुर के युवा उद्यमी ध्रुवन जैन और जय शर्मा को फोर्ब्स अंडर 13 एशिया 2026 की सूची में सम्मिलित किया गया है। जयपुर के युवा उद्यमी ध्रुवन जैन और जय शर्मा को फोर्ब्स अंडर 30 एशिया में आपकी क्या है सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में ध्रुवन और जय को बिहार के अमन कुमार के साथ संयुक्त रूप से इनके स्टार्टअप मेव हेल्थ के लिए हेल्थ केयर एंड साइंस श्रेणी में चुना गया है। नेक्स्ट है आपके मंजू बागमार की बात करें तो राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार को राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार को लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा ब्रिटेन की संसद पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर में 26 जून 2026 को आयोजित होने वाली 10वें अवार्ड समिट के लिए विशेष आमंत्रण प्रदान हुआ है। मंजू बागमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा ब्रिटेन में संसद पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर में आयोजित होने वाली 10वें अवार्ड समिट के लिए विशेष आमंत्रण प्रदान किया है। भव्या सोनी भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जयपुर में युवा संगम कार्यक्रम के आयोजित किया गया, जिसमें भव्या सोनी को राजस्थान का प्रतिनिधित्व दिया गया। भव्या सोनी को प्रतिनिधित्व मिला इसका एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत। अतिलक्ष्य आपके लाकोटिया किशनगढ़ के अतिलक्ष्य रामोटिया की सबसे कम उम्र में अतिलक्ष्य रामोटिया की सबसे कम उम्र 2 साल 10 माह 6 मिनट में 720 मीटर की स्केटिंग कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या है उनका नाम दर्ज हुआ है। अतिलक्ष्य का 6 मिनट में 520 मीटर की स्केटिंग करके 2 साल 10 महीने की है। न्याय दीपक माहेश्वरी जयपुर में एसोसिएशन जजेज, ये क्या है मिस टाइप हुआ है क्या, आई जस्ट चेक आउट। हाँ, दीपक माहेश्वरी आपकी क्या है एसोसिएशन जजेज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के 8वीं बैठक में चुनाव के बाद 1 मई 2026 को राजस्थान हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक माहेश्वरी को महासचिव बनाया गया है। एसोसिएशन जजेज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की 8वीं बैठक के चुनाव के बाद क्या बने हैं आपके ये महासचिव बनाए गए हैं। ठीक है, अगले हैं विनकांत डॉक्टर विनकांत सक्सेना, ठीक है ना। विनयकांत सक्सेना है, ठीक है ना। विनयकांत सक्सेना को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में केंद्र सरकार के संबंधित मामलों में पैरवी के लिए नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार से संबंधित मामलों पैरवी करने के लिए विनयकांत सक्सेना को राजस्थान उच्च न्यायालय में जयपुर में केंद्र सरकार से संबंधित मामलों की पैरवी के लिए क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। चैन सिंह राठौड़ है, चौधरी नहीं है, राठौड़। चैन सिंह राठौड़ राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ के 2026 से लेकर 30 तक चैन सिंह को आपके अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। अध्यक्ष पद के लिए आपके क्या किया गया है, अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया है चैन सिंह राठौड़ को। चैन सिंह राठौड़ को
राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ के लिए। राजस्थान में आपके गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने बाबा आमटे आपके वैलिडिटी यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रथम कुलगुरु और वास्तुकला कौशल, वास्तुकला कौशल चैन सिंह राठौड़ है, ये उनके हो गए। देव स्वरूप के बारे में बात करें, डॉक्टर देव स्वरूप के बारे में, राजीव भाई आपके बागड़े ने अधिसूचना जारी कर बाबा आमटे, बाबा आमटे, बाबा आमटे, बाबा आमटे विश्वविद्यालय हो गया, जयपुर में स्थित है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जयपुर है। जयपुर के प्रथम कुलगुरु और विश्वकर्मा, क्या है, विश्वकर्मा। कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु, क्या किया है, कार्यवाहक कुलगुरु हैं वो आपके सूचित किए गए हैं। और कुलगुरु जो आपके कार्यवाहक कुलगुरु हैं, उस कार्यवाहक कुलगुरु के जो पद था उसको देव स्वरूप को वहां से पद से मुक्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने डॉक्टर देव स्वरूप को देव स्वरूप के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार की जांच हेतु कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया था। ठीक है ना, डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वती की अध्यक्षता में क्या है, एक समिति का गठन किया था। ओके, और फिर क्या 28 मई 2026 को राज्य ने एक अन्य आदेश जारी कर रुवास जोबनेर के कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को बाबा आमटे विश्वविद्यालय जयपुर तथा हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर NK पांडे, पिरामिड नहीं पांडे, कौशल विश्वविद्यालय का संचालन कुलगुरु नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, विश्वकर्मा आपकी क्या है, कौशल विश्वविद्यालय का कार्यवाहक कुलगुरु नियुक्त किया गया है। चले, इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।